गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम एंड लीव्स के बारे में। हालांकि डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने रूट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखा जाए कि ये स्टेम डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या क्या डिफरेंस रोल प्ले करते हैं। जैसा देखा जाए कि जब भी अगर अपन ट्रांसवर्स सेक्शन, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि आखिर टीएस क्यों इंपॉर्टेंट है, कारण टीएस के वजह से ही हम लोग किसी भी डिटेल्ड स्ट्रक्चर का, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का डिटेल स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ टीएस के वजह से। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखा जाए कि ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जिसे अपन आउटर लेयर कहते हैं, ये एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्टेम्स का, क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। और ये बेसिकली अगर देखा जाए थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल से बना होता है। किससे बना होता है? तो ये थिन वॉल्ड होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थिन वॉल्ड होता है जिसमें पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जरा देखा जाए, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का मतलब सिंपल ही बताया गया था कि ये आउटर लेयर पर है ना। तो इसके जो सेल्स होते हैं, सेल्स मोस्टली फ्लैटेंड होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, यानी पतले सेल्स होते हैं। साथ साथ देखा जाए तो इंटर सेल्यूलर स्पेस जो होता है एपिडर्मिस का, वो क्या हो जाता है? काफ़ी ज़्यादा कम होता है डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अब जरा देखा जाए, एपिडर्मिस हालांकि प्रोड्यूस करता है नंबर ऑफ मल्टी सेलुलर हेयर्स, जिस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं? ट्राइकॉम कहते हैं। दिख रहा है ना? ट्राइकॉम कहें। ट्राइकॉम के बाद अगर देखा जाए तो ये बेसिकली बियर क्या करता है? कुछ स्टोमेटा बियर करता है। कारण डियर स्टूडेंट्स कि ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टोमेटा बियर करने का मतलब, अगर हमारा स्टेम ग्रीन होता है तो वो अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और फूड प्रोड्यूस कर पाएगा लोकल सेल्स के लिए। इस वजह से बच्चे, अब क्या है, इसी जगह पर देखा जाए कि इसमें थिन लेयर्ड प्रेजेंट होता है किसका? क्यूटिकल का। किसका प्रेजेंट होता है? क्यूटिकल। क्यूटिकल का मतलब ये कवरिंग होता है जो एपिडर्मिस को कवर करता है और सिर्फ एक ही काम करता है, रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर, वो भी सरफेस ऑफ स्टेम का। क्यों? क्यूटिकल के मैंने बारे में बताया था कि ये क्यूटिकल एक्चुअल में क्यूटीन से बना होता है, जो समझ लो आप, तो ये एक टाइप का फैटी सब्सटेंस होता है जो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है, यानी जिससे वाटर लॉस करता है उसे रिड्यूस करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा आगे देखा जाए। अब इसके बाद देखो कि जो सेल्स होता है अरेंज्ड होता है मल्टीपल लेयर में। जरा ये देखो, ये टीएस है और ये एक कॉमन स्ट्रक्चर का क्या चीज है? डेप्थ किया गया है। यानी जब आप इसे गौर से देखोगे तो एक टीएस किसका है? तो डाइकॉट का है। क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे पहले डाइकॉट के बारे में पढ़ना शुरू किए। अब जरा देखो कि सेल्स मल्टीपल लेयर में अरेंज होते हैं एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में। यानी अब जरा देखो कि बीच में ये क्या रहा? ये वर्ड पेरिसाइकल है और एपिडर्मिस के बीच में मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होता है जो कॉर्टेक्स के फॉर्म पे होता है। और इसके एक्चुअल में 3 सब डिवीजन होते हैं। कितने होते हैं? 3 सब डिवीजन। यानी प्रेजेंट तो होता है जोन, लेकिन 3 अलग अलग जोन्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, बाहर साइड प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के नीचे क्या? हाइपोडर्मिस। यानी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट हो गया हाइपोडर्मिस, और उसी के बाद फ्यू कॉलेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? यंग स्टेम को। कारण क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि कॉलेनकाइमा एक्चुअल में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये डेवलपिंग स्टेम है। मतलब समझो कि जो स्टेम नया नया डेवलप कर रहा होता है वो तो ग्रीन होता है, तो अगर कहीं किसी दूसरे पेड़ का इम्पैक्ट दूसरे स्टेम उस पर आकर के गिर गया तो बच्चे क्या हो जाएगा? वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो। तो इस वजह से जनरली क्या है कि कह सकते हो प्रेजेंट होता है कॉलेनकाइमा
जो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है यंग स्टेम में। सिर्फ कहाँ पर, यंग स्टेम पे। ये लाइन ध्यान रखना, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टेम, है ना। अब कॉर्टिकल लेयर के बीच नीचे बेसिकली पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। कारण क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि अब ये यंग सेल्स है, यंग सेल्स डिवाइड होगा, डिवाइड होकर के मैच्योर होगा। तो अब पैरेनकाइमा के पास डिवीजन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, डिवीजन की प्रेजेंट होती है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। और इसके नीचे, पैरेनकाइमा के नीचे प्रेजेंट होता है क्या, एंडोडर्मिस। क्या प्रेजेंट होता है, एंडोडर्मिस। अब जरा देखा जाए, ठीक है, जैसा कि हालांकि हम लोग हाइपोडर्मिस देखे, अगर रिटन फॉर्म पे देखा जाए तो समझो कि कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो कॉर्टेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट में सबसे पहला क्या आ गया, सबसे पहला आ गया जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, हाइपोडर्मिस देते हैं, ए, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में अगर देखा जाए तो सबसे पहला, ठीक है, 4 से 5 लेयर किसका दिख रहा है आपको, तो कॉलन काइमा का दिख रहा है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब इसके नीचे याद रख लेना, इसी हाइपोडर्मिस में बेसिकली क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। कॉलन काइमा के वजह से कॉर्टेक्स में मैकेनिकल सपोर्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। याद रख लेना। अब ये लेयर हाइपोडर्मिस क्या क्या काम किया, तो पहला तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा, तो यानी हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस के बाद क्या करेगा, स्टोर करेगा फूड को। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, हाइपोडर्मिस के बाद जो दूसरा प्रेजेंट हो गया, जिसका नाम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल लेयर कहते हैं। कौन सा लेयर कहते हैं, कॉर्टिकल लेयर कहते हैं। सेकंड, इस कॉर्टेक्स के दूसरा, दैट इज कॉर्टिकल लेयर कहते हैं। इस कॉर्टिकल लेयर में अब क्या पढ़ोगे, जरा सोचो और बताओ। कॉर्टिकल लेयर में देखो कि यह हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है। किसके प्रेजेंट होता है, बिटवीन हाइपोडर्मिस एंड किसके बीच में, एंडोडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एक्चुअल में यहां पर कौन सा सेल्स प्रेजेंट होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बोलो हाँ या ना, पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट हुआ। इसमें याद रख लेना, कॉर्टेक्स के अंदर नंबर ऑफ ऑयल डक्ट प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटोप्लाज्मिक ग्लैंडुलर सेल्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज प्रेजेंट होता है, इसे जरा रेड से अपन मेंशन करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ऑयल डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑयल डक्ट्स प्रेजेंट होता है, जो कि सराउंड किससे होता है, सराउंड होता है, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक ग्लैंडुलर सेल्स से। प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब कोश रस, ग्लैंडुलर का मतलब जिसमें स्त्राव हो सकता है, वैसे सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब कहोगे कि कॉर्टिकल लेयर का क्या फंक्शन, तो देखो ये भी स्टोर करेगा फूड, और इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट, कॉर्टिकल लेयर के बाद जो दूसरा आता है, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, सी देते हैं कॉर्टेक्स में, दैट इज द एंडोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस में आप जरा समझो कि ये सबसे ज़्यादा तो इनर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है एंडोडर्मिस का, ठीक है। और ये सेपरेट करता है वस्कुलर टिश्यूज फ्रॉम कॉर्टिकल सेल्स, यानी, और ये सिंगल लेयर होता है। कैसा होता है ये, सिंगल लेयर सेल्स का होता है। कैसा सेल्स होते हैं, तो बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। कैसे होते हैं, बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। और इसके पास, एंडोडर्मिस के पास कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है।
क्या प्रेजेंट होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है। और याद रख लेना, सेल्स जो एंडोडर्मिस का होता है वो रिच होता है, यानी कह सकते हो रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च ग्रेन से रिच होता है, बोलिए हाँ या ना। और ये बेसिकली इसी लेयर को रेफर क्या करते हैं? स्टार्च सीथ कहते हैं, एंडोडर्मिस को। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब देखो यहां पर है लिखा हुआ है ये कि रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर एज स्टार्च सीथ। अब बात करते हैं पेरीसाइकिल के बारे में। पेरीसाइकिल अगर देखा जाए तो ये कॉर्टेक्स और वस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होता है। किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स और वस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होता है। अब जरा देखो इसके अंदर, पेरीसाइकिल के अंदर यहां पर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। पहला सेल्स जिसे अपन स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है, और दूसरा किसे कहते हैं? पैरेनकाइमा कहते हैं। अब स्क्लेरेनकाइमा और पैरेनकाइमा सेल्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये एक समान का होमोजीनस मिक्सचर्स है, और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो कुकुरबिटा में प्रेजेंट होता है। जरा समझो, यहां पर लिखा हुआ होगा कि इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होता है, ये देखो है ना, अबव द फ्लोएम, जिसमें सेमी लूनर पैचेज होता है स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है। कैसा होता है? सेमी लूनर पैचेज होता है स्क्लेरेनकाइमा का, जो कि कहाँ पे होता है? तो वस्कुलर बंडल से फ्यू लेयर रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स का होता है, जिसमें कंस्टिट्यूट्स क्या करता है? मेड्यूलरी रेज कंस्टिट्यूट करता है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, क्या कंस्टिट्यूट करता है? मेड्यूलरी रेज कंस्टिट्यूट करता है। याद रखिएगा, अगर स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पर बोला गया है तो ध्यान में रखिएगा कि स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि दूसरा जो रहा जिसका नाम क्या कह सकते हैं अपन? दैट इज पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है, जो क्या करता है? स्टोर करता है फूड। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट्स? नहीं। नेक्स्ट अब बात करते हैं वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में अरेंज होता है। ये जरा देखो डाइकॉट में, ये रिंग फॉर्म में अरेंज है ना सेंटर में। अब जब ये रिंग फॉर्म पे अरेंज है तो यहां पर वस्कुलर बंडल, ठीक है, ये कैसा होगा? रिंग फॉर्म पे है। तो यही वस्कुलर बंडल ये किस स्ट्रक्चर पे पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये अगर देखा जाए तो दो, एक तो पहला कह सकते हैं कंजॉइंट होगा, और दूसरा कैसा होगा? ओपन होगा। ये डाइकॉट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वस्कुलर बंडल का, जिसमें स्ट्रक्चर फ्लोएम और जाइलम का टिपिकल होगा, जिसमें लार्जर होगा मेटाजाइलम, और ये कहाँ पर है? तो देखो आउटसाइड है, बोलो हाँ या ना। और स्मॉलर होगा प्रोटोजाइलम, और बेसिकली ये कहाँ पर होगा? इनर साइड पे होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। और जब डेवलपमेंट देखोगे तो देखो आउटर टू इनर हो रहा है ना, ठीक है, कि इनर टू आउटर हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ जाइलम सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है टुवर्ड द सेंटर, तो सो ये कैसा होगा? एन आर्च होगा। क्लियर? अंदर से बाहर की ओर, है ना। नेक्स्ट अब जरा समझो प्राइमरी मेड्यूलरी रेज। यहां पर देखो एक टर्म है जिसे अपन क्या कह सकते हैं? मेड्यूलरी रेज कह सकते हैं। अब कहोगे सर ये है क्या? ये जरा देखा जाए कि ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पाया जाता है, वस्कुलर बिटवीन वस्कुलर बंडल। देखो वस्कुलर बंडल के बीच में पाया जा रहा है ये रीजन पे, इसे क्या कहते हैं? मेड्यूलरी रेज कहते हैं। मेड्यूलरी रेज में अगर देखा जाए तो यहां पर मेड्यूलरी रेज में एक्चुअल में ये किसके बने होते हैं?
पैरेन काइमा सेल्स के बने होते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं पिथ, और पिथ जिसका दूसरा नाम क्या चीज़ है, मेड्यूला नाम होता है, और आप इसके बारे में जानते हैं टिश्यू सेंटर्स में प्रेजेंट होता है। पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और पिथ का मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज के लिए डियर स्टूडेंट। सो आई होप ये सारे टर्म्स आपको डाइकॉट स्टेम के लिए क्लियर हो चुके होंगे। नाउ अब बात करते हैं मोनोकॉट के बारे में। अब कहोगे कि सर मोनोकॉट में आप क्या बात करोगे, तो बेटा समझो मोनोकॉट में लगभग सब सेम है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। ठीक है, क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है, जो कि 2 से 3 लेयर थिक वॉल्ड होते हैं। इसके बाद स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल होता है। याद रखना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में। ठीक है, डाइकॉट में हमेशा वस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में रहता है, जबकि मोनोकॉट में वस्कुलर बंडल हमेशा स्कैटर्ड रहता है। पहला टर्म हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना। प्रैक्टिकल में जब भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बेसिक डिफरेंस डाइकॉट और मोनोकॉट का क्या है बच्चे, तो आपको सबसे पहले यही बताना है। अगर टीएस लेकर के प्रैक्टिकल सीट में देखो, अगर रेडियली अरेंज्ड आपको वस्कुलर बंडल मिल गया मतलब वो डाइकॉट का है, अगर वो स्कैटर्ड फॉर्म पे मिल गया तो वो मोनोकॉट का है डियर स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, अब इसके बाद जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ और पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर बंडल इसमें कंजॉइंट और क्लोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कंजॉइंट और क्लोज्ड होते हैं। प्लस वस्कुलर बंडल पेरीफेरी पर मतलब सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, और स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। देखो पेरीफेरी पर सराउंडेड है, लेकिन जो सेंटर पे लोकेटेड हैं ये सब जो आपको दिख रहा है, सेंटर वाला ज़्यादा लेंथ का होगा और ज़्यादा डायमीटर का होगा विथ रिस्पेक्ट टू किसका, पेरीफेरी वाला। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स, ये टर्म्स है। नेक्स्ट, अब इसमें फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होगा। ध्यान रखना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है फ्लोएम पैरेनकाइमा। और साथ साथ वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ जो होगा ये प्रेजेंट होगा, ये क्या कर सकते हैं आप, क्या वस्कुलर बंडल में, जिससे कि वाटर की होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। इसमें जाइलम कंसिस्ट करता है ट्रैकीड्स, और 4 लार्ज वेसल्स प्रेजेंट होता है, जो कि अरेंज होता है वाई फॉर्म पे। क्लियर है, कह सकते हो कि जाइलम में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था। साथ साथ इसमें 4 जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जाइलम वेसल्स वाई शेप्ड में होते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देख लोगे तो ये एग्जाम्पल किस में आ जाता है, तो ऑक्सैलिस होता है। एग्जाम्पल नाम याद रखना है। ठीक है, मार्सिलिया होता है। क्या होता है, दैट इज मार्सिलिया होता है। मार्सिलिया के ग्रासेस का टाइप है, और कह सकते हो ग्रासेस भी इंक्लूड कर लो क्योंकि वो भी मोनोकॉट में है। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट, ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिसे अपन सिंपली क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हो आप डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम का। अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, HW है आपको। कल तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7368007384 पे, ठीक है, होमवर्क आ जाना चाहिए डिफरेंस बिटवीन का बना करके। पहला, ठीक है, मोनोकॉट, क्या हो रहा है यार, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉट एंड डाइकॉट का डिफरेंस बनाना है। पहला आपको रूट का लिखना है, दूसरा आपको स्टेम का लिखना है। ठीक है, यानी टोटल 4 लिखना है। एक साइड मोनोकॉट रूट हो जाएगा, एक साइड मोनोकॉट डाइकॉट रूट हो जाएगा, एक साइड मोनोकॉट स्टेम हो जाएगा, दूसरे साइड डाइकॉट स्टेम हो जाएगा। उस टाइप में आपको डायग्राम नहीं, सिर्फ डिफरेंस बिटवीन आपको लिखना है, बस और कुछ नहीं। अब बात कर सकते हैं अपन लीव्स के बारे में। लीव्स जिसे अपन डाइकोटिलीडॉन लीव्स के बारे में सबसे फर्स्ट देखेंगे, जिसका नाम क्या है, दैट इज डॉर्सियो वेंट्रल नाम।
अब बेटा डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है। मान लो ये बंदा प्रेजेंट है, ठीक है, ये इसका आंख है। अब इसके जो फ्रंट पार्ट होते हैं यानी आगे वाले को अपन वेंट्रल कहते हैं। जिधर चेस्ट है, इसका जिधर चेस्ट है ना वो वेंट्रल पार्ट हो गया, यानी लोअर पार्ट, चेस्ट हमारा लोअर पार्ट है बच्चे, ध्यान रखना, और इसका जो बैक हो गया, ठीक है, जिसे पीठ कहते हैं, वो क्या हो गया, डॉर्सल हो गया, ठीक है। अब जो सर के तरफ हो गया वो एंटीरियर हो गया, पैर के तरफ हो गया वो पोस्टीरियर हो गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। मतलब जो अपर रीजन है, अपर को अपन क्या कह सकते हैं, डॉर्सल कहते हैं अपर सरफेस को, और लोअर सरफेस को क्या कह सकते हैं, दैट इज वेंट्रल कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यानी शरीर का अपर सरफेस डॉर्सल कहलाता है, शरीर का लोअर सरफेस वेंट्रल कहलाता है, ठीक है। अब जरा देखा जाए डॉर्सो वेंट्रली लीव्स, मतलब कि अपर एंड लोअर सरफेस का बीच चपटा, उसे अपन डॉर्सो वेंट्रली लीव्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें देखा जाए कि ये डॉर्सो वेंट्रली लीव्स पे जो एक्सपोज सरफेस होता है उसका कहते हैं लैमिना, ठीक है, मेन पार्ट होता है। इसमें प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस, मीजोफिल सेल्स और वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब जरा समझो, अपर जो एपिडर्मिस है ये सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है, जिसका कि अपर सरफेस का नाम है बेटा दैट इज एडैक्सियल एपिडर्मिस। आई होप मैंने ये आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है इसका नाम क्या चीज है, दैट इज द एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। और लीफ जो होता है वो कंसीपियस क्यूटिकल का बना हुआ होता है, ठीक है। यानी उसके ऊपर से रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन क्यूटिकल क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि वाटर की उड़ने की अवस्था, यानी जब वाटर लीफ से निकल करके एयर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, उस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, उस चीज को अपन कहते हैं व्हाट, कोई बोलेगा, दैट इज ट्रांसपीरेशन कहते हैं। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। अब जब लोअर सरफेस के बारे में बात किया जाए तो लोअर सरफेस डाइकॉट पे मोर स्टोमेटा रखता है देन अपर सरफेस पे। ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया एमसीक्यू लाइन है कि डाइकॉट में लोअर सरफेस पे बेटा क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टोमेटा होता है, ठीक है, देन अपर सरफेस पे इवन आगे चल करके लैक ऑफ स्टोमेटा हो जाता है। और टिश्यूज जो अपर और लोअर के बीच में प्रेजेंट होता है उसे मीजोफिल्स टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ये मीजोफिल सेल्स के अंदर अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, साथ साथ पैरेनकाइमा सेल्स के बने होते हैं मीजोफिल सेल्स। इसमें दो टाइप के हैं, एक पहला पैलिसड पैरेनकाइमा, दूसरा हो गया स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। क्या क्या, पहला पैलिसड पैरेनकाइमा, दूसरा स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। पैलिसड पैरेनकाइमा सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ये कैसा होता है पैलिसड पैरेनकाइमा, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जबकि स्पॉन्जी पैरेनकाइमा अगर देखा जाए तो स्पॉन्जी पैरेनकाइमा नाम से ही क्लियर है, कहीं ना कहीं क्या होगा, स्पंज के जैसा होगा। यानी इसमें स्पेस, जिसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा होगा। याद रख लेना, एडैक्सियल सरफेस पे पैलिसड पैरेनकाइमा इलोंगेटेड सेल्स का प्रेजेंट होता है जो कि वर्टिकली और पैरेलल होता है एक दूसरे का, जबकि लोअर सरफेस पे ओवल और राउंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है जो सिचुएटेड होता है पैलिसड सेल्स के नीचे, और लोअर डर्मिस पे क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब देखा जाए जैसे कि न्यूमेरस लार्ज स्पेस ऑफ एयर कैविटी प्रेजेंट हुआ इसमें स्पॉन्जी पैरेनकाइमा में, जिसमें कि ये भी देखा गया कि वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें वेन्स और मिडरिब्स
प्रेजेंट होते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया था कि लीव्स का बीच वाला मिड रिब्स कहलाता है, एक्सपोज सरफेस को लैमिना कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, आप हमारा दिल ना तोड़े, समझे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब इस जगह पर डिपेंड करेगा साइज का वेन्स का, क्योंकि वेन्स के अंदर ही जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जलवाहिकी अन्यवाहिकी। इवन डाइकॉट में वेनेशंस जो होता है वो कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशंस होता है। आपको पता ही होगा ना रेटिकुलेट वेनेशंस, कि अगर इंसीजन करे तो वो मिड रिब तक को टच नहीं करेगा। थिक वॉल्ड वस्कुलर बंडल, थिक वॉल्ड बंडल सीथ सेल से सराउंड होता है। किससे सराउंड होता है, बंडल सीथ सेल्स में, यानी डाइकॉट में मीजोफिल सेल्स प्लस बंडल सीथ सेल्स दोनों प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स। क्या क्या, बंडल सीथ सेल्स प्लस मीजोफिल सेल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से ये ज़्यादा इलेबोरेटेड होता है। प्लस देखा जाए वस्कुलर बंडल के पोजीशंस वगैरह जो ये डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किए हैं। ये जरा देखो, स्टोमेटा बताया गया है, ये एबैक्सियल सरफेस है, ये एडैक्सियल अपर सरफेस है, ये पैलिसेड मीजोफिल्स है, एयर कैविटी स्पॉन्जी मीजोफिल्स है, सब स्टोमेटल कैविटी यानी बीच वाला कैविटी। बंडल सीथ सेल्स में देखो जाइलम और फ्लोएम ये सब प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं आइसोबाइलेटरल और मोनोकॉट लीव्स के बारे में। आइसोबाइलेटरल का मतलब, जब भी अगर तुम केले के पत्ते को देखोगे ना तो बेटा ये हो गया उसका मिड रिब, मिड रिब होने के बाद ये हो गया उसका आइसोबाइलेटरल, यानी अगर इसे इंसीजन किया जाए तो ये बीच से तो कट जाएगा, बीच से कट जाएगा तो बेटा इधर भी लीव्स निकलेगा और इधर भी लीव्स निकलेगा, यानी आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। बाई का मतलब क्या हो गया, टू, और लेटरल का मतलब क्या हो गया, साइड सरफेस हो गया, ठीक है। जब इसे अपन बीच से कट करेंगे, इस पैनल पे कट करेंगे, तब देखो कि दोनों साइड सेम सेम दो लेटरल साइड सरफेस प्रेजेंट हो जाएगा। इसी वजह से मोनोकॉट को आइसोबाइलेटरल सरफेस लीव्स भी कहा जाता है, जो कि सिमिलर होता है डॉर्सोवेंट्रल लीव्स में बहुत तरीके से। जैसे देखो आइसोबाइलेटरल लीव्स के पास स्टोमेटा दोनों सरफेस पे प्रेजेंट है। क्या चीज़, बोथ सरफेस पे प्रेजेंट है एपिडर्मिस, जिसमें कि देखो इस जगह पे सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक कि मीजोफिल सेल्स तो प्रेजेंट होते लेकिन वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेन्काइमा, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जबकि ग्रासेस पे देखा गया कि जो अपर सरफेस है दैट इज एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स में वीन्स मॉडिफाइड हो जाते हैं लार्ज और एम्प्टी कलरलेस सेल्स में, और इसी सेल्स का नाम क्या होता है, बुलिफॉर्म्स सेल्स कहलाता है। क्या नाम होता है, बुलिफॉर्म सेल्स नाम होता है। और याद रख लेना ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस पूछने के लिए। बुलिफॉर्म सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स ये क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, आ रही है बात समझ में। ये एब्जॉर्ब किसे करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है कौन, बुलिफॉर्म सेल्स। अब कहोगे कि सर बुलिफॉर्म सेल्स कैसे है, तो देखो बेटा ये डायमीटर में ज़्यादा दिख रहा है तो इसी टाइप में प्रेजेंट होता है क्या, बुली फॉर्म सेल्स, कुछ इस टाइप पे प्रेजेंट हुआ, ठीक है। टर्जिड होता है, लीव सरफेस को एक्सपोज करता है, और दे आर फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब होता है फूल जाना यानी साइज में बढ़ जाना, ठीक है। फ्लैसिड वाटर स्ट्रेस के वजह से, और अल्टीमेटली लीफ को कर्ल कर लेता है ताकि मिनिमाइज कर सके क्या चीज़, लॉस ऑफ वाटर का। जैसे टच मी नॉट प्लांट है, आप जरा छू दो, देख लेना बुलिफॉर्म सेल्स के वजह से वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। इवन पैरेलल वेनेशंस मोनोकॉट का प्रेजेंट होता है, जो नियर सिमिलर सरफेस पे वस्कुलर बंडल पे रहता है, मेन वेन्स पे, जो कि वर्टिकल सेक्शंस पे हमें दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मीजोफिल सेल्स में ये ब्लैक ब्लैक जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट है। क्या चीज़ है, क्लोरोप्लास्ट है डियर स्टूडेंट्स। ये सब स्टोमेटल कैविटी है, यानी स्टोमेटा के बीच वाला कैविटी, जाइलम है, फ्लोएम है, और बाकी नॉर्मल चीज़ जो जनरली क्या चीज़ है आपके डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। अब जरा देखो मीजोफिल सेल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन अब बताओ कि जो मैंने बताया था कौन सा, किसके बारे में, बोलो भाई, बंडल सीथ सेल्स के बारे में, क्या वो कहीं प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट। डियर स्टूडेंट्स एक और आप होमवर्क ऐड कर लेना,
रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स के बारे में भी आप लिख करके बनाओगे चार्ट में, यानी एक साइड ऐसे बना लोगे, इधर हो गया मोनोकॉट रूट, इधर हो गया डाइकॉट रूट, और ऐसे ऐसे करके आप मुझे लिख करके मेरे इस